है इंटीग्रेटेड चिप का, तो याद रखना है जैक किल्बे। याद रखना है जैक किल्बे के द्वारा जो है आईसी चिप का आविष्कार किया गया था। 1965 से लेकर 75 के बीच में जो है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर देखने को मिलते हैं। उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया जाता था, जैसे बेसिक, पास्कल, ये सभी जो है हाई लेवल लैंग्वेज है जिसका प्रयोग तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के दौरान किया जाता था। कीबोर्ड, मॉनिटर, रैम, रोम, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग इस दौरान किए गए। इस दौरान जो आपको कंप्यूटर देखने को मिलते हैं उसमें IBM 370, IBM 360, PDP 11, हनीवेल 600, DEC जो सीरीज है, इन सभी सीरीज के जो कंप्यूटर है वो आपको तीसरे पीढ़ी के कंप्यूटर के दौरान देखने को मिलते हैं। तो तीसरी पीढ़ी से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम लोगों ने देखा। तो पहले पीढ़ी के कंप्यूटर को हम लोगों ने देखा वो वैक्यूम ट्यूब। अगर दूसरा पीढ़ी पूछे तो याद रखना है ट्रांजिस्टर, और तीसरा पीढ़ी पूछे तो इंटीग्रेटेड चिप, और चौथा पूछे तो याद रखना है माइक्रो प्रोसेसर। इसमें माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होता था। 1976 से 90 के बीच में हमें ये देखने को मिलते हैं। इस दौरान साथियों आपको याद रखना है कि GUI, LAN, MAN, WAN सबका प्रयोग किया जाता था। कंप्यूटर के क्षेत्र में बड़ी जो क्रांति है वो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के दौरान देखने को मिलती है। C और C++ भाषा का जो प्रयोग है वो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के दौरान देखने को मिलता है। इस दौरान जो कंप्यूटर बनाए गए उसमें IBM 4341 और एप्पल II जो है इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। याद रखना है चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर। और अभी के संदर्भ में अगर देखा जाए तो वर्तमान में पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर विद्यमान है, जिसमें नोटबुक, लैपटॉप, इंटरनेट जैसी सुविधाएं हमें देखने को मिलती है। 1990 से लेकर अब तक साथियों पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर विद्यमान हैं। इस दौरान हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे VLSI हो, ULSIS तकनीक जो है वो सभी अभी वर्तमान में विद्यमान है। परम सुपर कंप्यूटर जो है पांचवी पीढ़ी के दौरान जो हमें देखने को मिलता है। तो ये कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट पीढ़ी हैं। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहले पीढ़ी के दौरान हम लोगों ने क्या देखा, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। दूसरे पीढ़ी के दौरान हम लोगों ने देखा किसका, ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। तीसरे पीढ़ी के दौरान हम लोगों ने देखा IC यानी